हम बात कर रहे हैं मधुपुर उपचुनाव की, जहां मधुपुर उपचुनाव का चुनाव रोचक बना हुआ है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि इस दौरान वो जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए भी नजर आए। वहीं इस दौरान राज्य सरकार को भी उन्होंने सवालों के घेरे में लेते हुए नजर आए हैं। और इसी खबर पर लगातार हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए। नवीन, बाबूलाल मरांडी से बातचीत किया आपने, इस दौरान वो राज्य सरकार पर बरसते हुए नजर आए। मधुपुर उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं बाबूलाल मरांडी। देखिए, निश्चित तौर पे प्रगति मधुपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मधुपुर में कह सकते हैं कि मधुपुर के जो सियासी पारा है वो इन दिनों काफी गर्म है, क्योंकि पूरे सूबे की जो तमाम सियासत कह सकते हैं कि इस वक्त मधुपुर में शिफ्ट हो चुकी है। तमाम बड़े नेता, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जेएमएम के हो या कांग्रेस के हो, तमाम लोग इन दिनों मधुपुर में कैंप कर रहे हैं। आज हम लगातार तमाम नेताओं से बात की, मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने बातचीत की, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और इसके बाद रणधीर सिंह से भी हम लोगों ने बातचीत की। सबसे बड़ी बात कि मधुपुर में पोलराइजेशन वाली जो बात हो रही है, एक तरफ जेएमएम बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी पोलराइजेशन के तहत वोट मांग रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। इन्हीं सवालों के जवाब में बीजेपी के तरफ से जिस तरीके से आज रघुवर दास की एक रैली थी यहां मधुपुर में, और उस रैली में जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगे, स्पष्ट तौर पे रणधीर सिंह ने कहा कि हम जय श्री राम के नाम पर ही वोट मांगते हैं, हम हिंदुस्तान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मधुपुर की स्थिति जो है वो क्या है और यहाँ की सियासी पारा इन दिनों कैसी होगी। 17 तारीख को मधुपुर में उपचुनाव होना है। एक सीट है झारखंड का जहां पर ये उपचुनाव हो रहा है, लेकिन जो पूरे सूबे की सियासत जो है वो मधुपुर में कैंप कर रही है। मुख्यमंत्री यहां पर है, तमाम जो 4-5 मंत्री हैं वो यहां मौजूद है, मिथिलेश ठाकुर यहां मौजूद है, जोबा माझी यहां मौजूद है, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख यहां मौजूद है, रामेश्वर उरांव यहां मौजूद है, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री यहां पर मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी से बात करें, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, इसके अलावा बात करें बाबूलाल मरांडी, तो तमाम नेता मंत्री जो है वो मधुपुर में कैंप कर रहे हैं। सवाल यह है कि मधुपुर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? सवाल यह है कि आखिर इतना ज्यादा मधुपुर को महत्व क्यों दिया जा रहा है? दरअसल मधुपुर सीट की अगर बात करें तो एक तरफ जो सत्ता है, यानी जो जेएमएम महागठबंधन जो वर्तमान में राज्य सरकार की सत्ता जिनका बागडोर जिनके हाथों में है, अगर मधुपुर सीट सत्ता पक्ष के पास जाता है तो ये उनकी हैट्रिक जीत होगी। दूसरी तरफ अगर ये सीट बीजेपी गंवाती है तो ये उनकी हैट्रिक हार होगी, क्योंकि 2 उपचुनाव ऑलरेडी बीजेपी यहां से हार गई है। तो ऐसे में मधुपुर विधानसभा की जो ये उपचुनाव बिल्कुल नवीन, जैसा कि आपने बताया कि ये मधुपुर के जो उपचुनाव है वो सत्ता पक्ष और बीजेपी दोनों के लिए ही कई मायनों में अहम देखे जा रहे हैं। जहां जेएमएम बीजेपी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि जेएमएम की सरकार में यानी हेमंत सरकार में तमाम जो वादे किए गए थे जनता से, वो वादे करने में सरकार विफल साबित हो रही है। वहीं मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है जेएमएम पर। देखिए, जेएमएम पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा है। दूसरी तरफ जेएमएम मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी वर्तमान में यहां पर हैं, गंगा नारायण सिंह की अगर बात करें तो गंगा नारायण सिंह आजसू के प्रत्याशी रहे। पूर्व में 2019 के विधानसभा चुनाव में वो लगभग 40,000 से ज्यादा वोट ला करके तीसरे स्थान पर रहे थे। बीजेपी के प्रत्याशी जो राज पालीवाल दूसरे स्थान पर रहे थे और हाजी साहब यहां पर चुनाव में अपनी जीत दर्ज की थी। तो देखिए, पिछले बार जो है बीजेपी और आजसू चुनाव अलग अलग लड़ी थी, और देखिए इस बार का थोड़ा मामला अलग है। आजसू प्रत्याशी जो गंगा नारायण सिंह है उसको पहले बीजेपी में शामिल करवाया गया, उसके बाद उनको टिकट दिया गया। इसी पर आरोप जिस तरीके से हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी के पास अपना नेता भी नहीं है, वो किराए के नेता पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो प्रत्याशी की बात बीजेपी की हो रही है, गंगा नारायण दास को वो बोरो प्लेयर बता रहे हैं। तो क्या बोरो प्लेयर के सहारे बीजेपी मधुपुर की नैया को पार लगा पाएगी? ये बड़ा सवाल है, विपक्ष की तरफ से उठ रहा है कि एक बोरो प्लेयर के सहारे बीजेपी मधुपुर में चुनाव लड़ रही है। इन्हीं सवालों के जवाब में बीजेपी भी लगातार जो है वो
जेएमएम और कांग्रेस वर्तमान सरकार और महागठबंधन पर जो है वो निशाना साधा जा रहा है। बाबूलाल मरांडी को आपने सुना कि उनने किस तरह के आरोप लगाए, रणधीर सिंह को भी आपने सुना कि वो किस तरह के आरोप लगाए। तो देखिए, मधुपुर का चुनाव धीरे धीरे एकदम रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री यहां पर 5 दिनों तक कैंप करेंगे। रोज मुख्यमंत्री का यहां पर सभा होता है, वो लोगों से सीधे सीधे मिलते हैं। तो निश्चित तौर पे इस चीज को लेकर के बीजेपी कह रही है कि जेएमएम यहां से चुनाव हार चुकी है, उसे पता है कि उनकी स्थिति पतली है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सरीखे नेता मधुपुर उपचुनाव में कैंप करते हैं, जो तमाम मंत्रियों को लेकर के कैंप करते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो यहां पर कैंप कर चुके हैं। तेजस्वी को बुलाया जा रहा है मधुपुर में प्रचार प्रसार के लिए। तो इस चीज को लेकर के बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रति जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे पर अब छींटाकशी करने में उतर आई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे दिन चलता है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं तो जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं। इन्हीं आरोपों का सिलसिला जो है प्रचार प्रसार के दौरान देखने को मिलता है। सभाओं में ये चीजें आम हो गई है। जनता के बीच एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, एक दूसरे की कमियों को गिनाना, ये प्रचार प्रसार का हिस्सा है। लेकिन बहरहाल चुनाव में चूंकि ये आम है, एक दूसरे को जो है गलत बताना, अपने आप को सही बताना, ये आम है, चूंकि प्रचार प्रसार का हिस्सा है ये। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है कि 17 तारीख का जो चुनाव होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री से जब हमने सवाल पूछा था कि क्या आपने जनता को कन्विंस कर दिया, उन्होंने कहा था कि ये सवाल आपको जनता से पूछना चाहिए। लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल जरूर उनके चेहरे पर दिखा था। देखिए, ये चुनाव को आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, आसान किसी के लिए नहीं है। कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है मधुपुर में। अभी कुछ भी कहना आसान नहीं है। जो यहाँ के वोटर हैं, हमने उन लोगों से भी बातचीत की थी, वोटर भी जल्दी खुलते नहीं है कि आखिर उनको किस तरीके का नेता चाहिए, वो किस तरीके के विधायक को चाह रहे हैं। लेकिन जहां तक हाजी साहब की स्थिति को आप यहाँ समझेंगे, निश्चित तौर पे हाजी साहब का निधन हो गया है, लेकिन हाजी साहब मधुपुर में जो है एक्सेप्टेबल रहे हैं। तो ये आसान बीजेपी के लिए उतना ज्यादा नहीं है। वर्तमान में जेएमएम की सरकार भी है, तो ऐसे में जेएमएम के लिए जो है वो जो हाजी साहब का निधन हो जाना और हाजी साहब की पूर्व की छवि, तो ये जरूर जेएमएम के पक्ष में काम कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जो है लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से सीधे सीधे बात कर रहे हैं। और एक और बात है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी यहाँ पर चुनाव के पहले, तो आपको याद होगा कि आपसे 1.5 से 2 महीने पहले ही यहां से हफीजुल हसन को पहले कैबिनेट मंत्री बना दिया गया और अब उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया। तो यानी क्षेत्र की जनता को कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि आपका जो प्रतिनिधित्व है करेगा, वो एक मंत्री प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल नवीन, लगातार जेएमएम और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, लेकिन लगातार मधुपुर चुनाव में जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रही हैं। जनता से लगातार अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि मधुपुर उपचुनाव में आखिर बाजी कौन सी पार्टी मारती है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों